अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये हमारी जो ट्रेनिंग है फूड सेफ्टी लेवल 1, उस ट्रेनिंग का आज 5वां दिन है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग का जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने देखना है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग का जो सेक्शन है उसको देखना है इंशाल्लाह, और इसके बारे में आप लोगों को ट्रेन करना है कि आप लोग क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग किसी भी फूड इंडस्ट्री में, किसी भी फूड प्रीमिसेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी फूड पॉइंट में क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हो। विदाउट क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग फूड सेफ्टी ज़ीरो है। फूड सेफ्टी क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के बगैर ज़ीरो है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, सबसे पहले जाके वो प्रीवियस वीडियोस देखो। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग, जिसमें हम लोग क्लीनिंग देखेंगे, रिमूवल विजिबल डर्ट एंड ग्रीस, सैनिटाइजिंग किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, हाउ टू क्लीन एंड सैनिटाइज इक्विपमेंट। ये सारी ये मेन हेडिंग्स है। इसकी आगे मज़ीद बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तकरीबन 1 घंटे का ना ये लेक्चर होगा। तो टॉपिक है हमारा जी क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग आर टू की प्रोसेस दैट हेल्प्स इंश्योर फूड सेफ्टी बाय रिमूविंग नंबर 1 हार्मफुल बैक्टीरिया, नंबर 2 viruses and other contaminants from surfaces, equipments, utensils. Both cleaning and sanitizing are essential to prevent foodborne illness, cross contamination, ensuring compliance with food safety regulation. आपको पहले ही बता दिया है सैनिटाइजिंग और क्लीनिंग का पर्पज़ एक ही है, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, कंटेमिनेंट्स को रिमूव करना और खाने को और सरफेसेस को इस तरीके से बनाना, इस तरीके से उसको रखना कि उससे किसी भी किस्म की क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और उससे फूड बोर्न इलनेस ना हो सके। ये सारी ये चीज़ क्या है, ये क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग है। अब इसका फ़र्क देख लेते हैं कि क्लीनिंग क्या चीज़ होती है और सैनिटाइजिंग क्या होती है। वाइल बोथ प्रोसेसेस आर वाइटल, दे सर्व डिफरेंट प्रोसेसेस। जिसमें क्लीनिंग आ जाता है, क्लीनिंग क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, फूड रेजिड्यूज, ग्रीस एंड अदर physical debris from the surfaces. Cleaning is typically done with water and detergent. क्लीनिंग क्या है जी, क्लीनिंग में हम लोग रिमूव करते हैं डर्ट को, फूड रेजिड्यू को, अगर फूड बचा हुआ कुछ थोड़ा बहुत उसके टुकड़े लग गए हैं उसको, ग्रीस को रिमूव करते हैं, और फिजिकल डेब्रिस जो कोई भी धूल मट्टी इस तरह की कोई भी चीज़ जो सरफेस के ऊपर जो है वो जम गई है, ब्रोकन पीसीज हैं, ग्लास के ब्रोकन मेटल के पीसीज हैं, उसको उतारना, वो क्या है, वो क्लीनिंग है। क्लीनिंग आमतौर के ऊपर वाटर और डिटर्जेंट को इस्तेमाल करके की जाती है। उसके बाद सैनिटाइजिंग है। सैनिटाइजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ क्लीन सरफेस टू सेफ लेवल। सैनिटाइजिंग डज नॉट नेसेसरी remove visible dirt but kills or inactivate bacteria and viruses. Sanitizer are often chemicals but heat, hot water कैन ऑल्सो भी यूज फॉर सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग का बेसिक जो पर्पज़ है ना, उसका पर्पज़ क्लीनिंग तो है ही है, लेकिन जो मेन काम है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग है। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जो जरासीम है, उसको किल करना, सरफेस को बिल्कुल क्लीन करना, वो क्या है, वो उसमें आ जाता है सैनिटाइजिंग में। इसमें हम लोग सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। सिर्फ सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करते, कहता है उसके साथ हम लोग हीट को भी यूज़ करते हैं ताकि इसके एक्शन को फास्ट किया जा सके। तो ये क्या है, ये क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग में फ़र्क है। नेक्स्ट है 5 स्टेप ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के 5 स्टेप्स हैं। इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। ये CIP की तरह के ही होंगे। द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग 5 स्टेप। ठीक है जी, कहते हैं 5 स्टेप होते हैं क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के आमतौर के ऊपर। एंश्योरिंग दैट ऑल इक्विपमेंट, इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो साफ़ हैं, सारे के सारे काउंटर टॉप सर्विसेज जो हैं वो साफ़ हैं, सारे के सारे यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं वो साफ़ हैं, और आर हाइजीनिकली क्लीन एंड फ्री फ्राम हार्मफुल कंटेमिनेंट्स। उसके ऊपर किसी भी किस्म का हार्मफुल जो कंटेमिनेंट्स हैं वो ना लगे हों, उसके ऊपर डर ना लगा हो, उसके ऊपर धूल मट्टी, फिसिस मटीरियल, जो ये रोडेंट्स की ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं, रोडेंट्स का यूरिन वगैरह होता है, ये ना हो। उसके ऊपर मक्खियाँ मच्छर, कुछ किसी भी मक्खियों मच्छरों की भी जो होता है, इनकी फीसेस वगैरह होते हैं, वो भी फूड के ऊपर इनकी बाकियात जो होते हैं, पड़ वगैरह टूट के गिर गुर के होते हैं, ये इस चीज़ को हमें साफ़ करना, ये क्या है, ये क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग में आता है जी। अच्छा, 5 स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है प्री क्लीन। किसी भी चीज़ को क्लीन और सैनिटाइज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है रिमूव एक्सेस फूड डेब्रिज एंड वेस्ट बाय स्क्रैपिंग और रिंसिंग द सरफेसेस। डेब्रिज क्या, अब फर्ज करो आपने
कोई भी सरफेस है, कोई मैं फ्राइंग पैन की बात कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट की मैं बात कर लेता हूँ, उसमें आपने कोई भी खाना कुक किया है, उसमें क्या है जी, डिपॉजिट हो जाते हैं, खाना जो होता है वो कुछ उसकी मिकदार जो है उसके साथ जम जाती है, बिल्कुल हीट हो के उसके साथ जम जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है। उसको सबसे पहले क्या करना है जी, स्क्रैप करना है, स्क्रैपर के साथ उसको उतारना है और रिंस करना है सरफेस को। एक पहला पॉइंट ये है। ऐसे ही प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर ये शॉर्मा प्लेट्स होती हैं या अदर प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर ये कबाब वगैरह को प्रेस किया जाता है, तो उसके साथ भी डेब्रिस वगैरह लग जाती हैं, उसको स्क्रैपर के साथ उतारते हैं और बाद में उसको धोना है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप मेन क्लीन, यूज हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट। उसके बाद क्या करना है, हॉट वाटर और डिटर्जेंट यूज करना है डर्ट को रिमूव करने के लिए, डर्ट को उतारने के लिए, ग्रीस मटेरियल को उतारने के लिए, फूड पार्टिकल्स को उतारने के लिए, कार्बन डिपॉजिट को उतारने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हॉट वाटर और साथ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कोई भी हो सकता है, सोप हो सकता है, वॉशिंग डिश वॉशर हो सकता है, अदर मटेरियल हो सकते हैं जो जिससे हम लोग जो है वो क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिंस ऑफ द डिटर्जेंट विद क्लीन हॉट वाटर टू इंश्योर नो सोप रेजिड्यू रिमूव। सबसे पहले हमने सोप डिटर्जेंट को इस्तेमाल किया डेब्रिस को उतारने के लिए, डर्ट, ग्रीस, फूड पार्टिकल, कार्बन डिपॉजिट को उतारने के लिए। अब वो उतर गए, अब हम लोगों ने सोप को उतारना है सरफेस से, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे वाटर के साथ। नंबर 4, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सैनिटाइज। ये इस स्टेप में क्या होना है, इस स्टेप में सैनिटाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें या हीट इस्तेमाल करें, करना क्या है, बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देना सेफ लेवल तक। ठीक हो गया, बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देना, ये इसको किल कर देना, ये इसको हाइब्रिड कर देना है, इनहिबिट कर देना है इसकी ग्रोथ को, ये सारा काम करना है। तो ये क्या काम हो जाएगा, ये सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 स्टेप के ऊपर हमारे पास एयर ड्राई आ जाता है। एयर ड्राई करना है, अलाउ सर्फेसिस एंड इक्विपमेंट टू ड्राई कम्प्लीटली बिफोर यूज़। ये सारे काम करने के बाद आपने क्या करना है, सरफेस को बिल्कुल खुश्क कर देना है, ड्राई कर देना है। उसके ऊपर किसी भी किस्म का वाटर जो है, कोई भी किसी किस्म का केमिकल जो है, सैनिटाइजिंग एजेंट जो है, डिटर्जेंट जो है, कोई भी डिश वॉशिंग है, कोई भी किसी भी किस्म का जो है केमिकल उसके ऊपर लगा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आप लोग उसको एक दफ़ा वॉश करोगे, फिर उसको ड्राई कर दोगे। पानी खरा होगा, डिटर्जेंट होगा, तो उसके साथ फूड जो है वो कंटेमिनेट होगी, जो भी उसको फूड को खाएगा वो बंदा बीमार हो जाएगा। तो इन 5 स्टेप की आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेबल है जिसमें मैंने आप लोगों को इस साइड के ऊपर क्लीनिंग लिखा हुआ है और इस साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैनिटाइजिंग। ये डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को, कि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि क्लीनिंग कहाँ पे करनी है, सैनिटाइजिंग कहाँ के ऊपर करनी है, क्लीनिंग कहाँ पे करनी है, सैनिटाइजिंग कहाँ पे के ऊपर करनी है, इन दोनों की ज़रूरत किस किस जगह के ऊपर है। ये टेबल बना दिया गया है इसी वजह से ना। यहाँ पे एस्पेक्ट लिखा हुआ है, पर्पज़, टूल यूज़, व्हेन इट्स डन और एंड रिजल्ट, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग हेडिंग 2 दी हुई है। पर्पस क्या है क्लीनिंग का और सैनिटाइजिंग का। क्लीनिंग का पर्पस है रिमूव विजिबल डर्ट, फूड एंड ग्रीस। ये किसका पर्पस है, क्लीनिंग का। सैनिटाइजिंग में हम लोग पहले बता दिए कि मेन काम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जरासीम है, जो नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनको किल करना। टूल्स यूज्ड, हम लोग जो टूल यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, क्लॉथ यूज़ करते हैं और स्क्रबर्स यूज़ करते हैं। ये टूल्स हैं जो हम लोग क्लीनिंग में। और सैनिटाइजिंग में केमिकल सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास ब्लीच आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम आ जाता है और हीट आ जाता है। ये सैनिटाइजिंग है, ठीक है। सो इसको मिक्स नहीं करना। होता ये है कि जो वर्कर फूड हैंडल काम कर रहे होते हैं, 2-3 दफ़ा किसी से वर्ड सुना सैनिटाइजिंग का, तो वो कह रहे हैं सरफेस को सैनिटाइज किया है। सैनिटाइजिंग जो है वो और चीज़ है, ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। क्लीनिंग जो है डिटर्जेंट को यूज़ करना, ये थोड़ा इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है क्लीनिंग की वो कम होती है सैनिटाइजिंग से। अच्छा, अब व्हेन इट्स डन बिफोर सैनिटाइजिंग आफ्टर विजिबल डर्ट इज प्रेजेंट, आफ्टर क्लीनिंग बिफोर द यूज इन फूड हैंडलिंग। ये आपने तब इस्तेमाल करना है, ये फिर इस्तेमाल करना है। किसी भी सरफेस को सैनिटाइज करने से पहले उसको क्लीन करना है कि उसमें किसी भी किस्म की विजिबल डर्ट जो है वो प्रेजेंट ना रहे। और सैनिटाइज कब करना है, उसको क्लीन करने के बाद। क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप है, सैनिटाइजिंग सेकंड स्टेप है। एंड रिजल्ट यूजुअली क्लीन सरफेस और इक्विपमेंट, आमतौर के ऊपर क्लीनिंग हम लोग करते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए और इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए। सैनिटाइजिंग हम लोग कब करते हैं, हाइजीनिकली सेफ पैथोजन फ्री सरफेस, ये उसका पर्पज़ है। एंड रिजल्ट उसका ये है कि हाइजीनिकली सेफ होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जरासीम नहीं होंगे, पैथोजन फ्री जो होगा वो सरफेस बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लीनिंग वर्सेस सैनिटाइजिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे ऊपर मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख दिया आप लोगों के लिए।
A chef in a restaurant kitchen has just used a cutting board to prepare raw chicken. Cleaning the cutting board would involve removing the visible food residue with water and detergent, but harmful bacteria like salmonella still be present. After cleaning, the chef must sanitize the board using chemical sanitizer or hot water to kill any remaining bacteria before using it to prepare other food such as vegetables. समझ आ गई कि क्या हुआ है यहाँ पे? हुआ क्या है, पाकिस्तान में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। जो शेफ़ हजरात होते हैं उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, एक तो दूसरा वो गलतियाँ बड़ी करते हैं। उनको समझाएं तो वो अपने आप को खुद को बहुत सियाना समझते हैं, बहुत अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। सो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिसेस गलत करते हैं, नुकसान करते हैं, मालिक का नुकसान करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, एग्जाम्पल का मतलब समझ लो पहले। अगर आपने कटिंग बोर्ड इस्तेमाल किया है मीट को कट करने के लिए, जाहिर है मीट में बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला होता है। 75 डिग्री सेल्सियस तक जब तक मीट हीट नहीं होगा वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। आपने मीट को कट किया कटिंग बोर्ड के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने मीट को कट किया है, उसके जो ब्लड होगा वो भी कटिंग बोर्ड के ऊपर लगेगा। जो जूसेस होंगे मीट में से निकलेंगे वो भी कटिंग बोर्ड के ऊपर लगेंगे। उसके बाद अगर अब उसको जस्ट आप लोग क्लीन कर लेते हो सोप के साथ या किसी भी डिटर्जेंट के साथ, क्या साल्मोनेला जो है वो उसकी जो पोर्स होंगे उसमें से निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए आप लोगों को सैनिटाइज करना स्ट्रॉन्ग केमिकल को यूज़ करते हुए ज़रूरी है, ठीक है? फिर ही जो है वो साल्मोनेला जो है वो किल होगा, अदरवाइज़ वो बैक्टीरिया वहाँ पे रहेगा। और ये बैक्टीरिया जो है बड़ा जल्दी मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली जो है ये मल्टीप्लाई करता है, जिससे क्या होता है अगर आप लोग उससे दोबारा वेजिटेबल उसी बोर्ड के ऊपर कट करोगे तो वेजिटेबल में होता देखा होगा आप लोगों ने कि गोश्त की स्मेल सब्जियों में से आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो इसी वजह से आ रही होती है कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती की होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, अगर कटिंग बोर्ड मीट का इस्तेमाल किया है उसको क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, फिर वेजिटेबल उसके ऊपर कट करनी है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। नेक्स्ट चलते हैं क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स। अब ये क्या है? All the equipment, utensils and food preparation surfaces must be properly cleaned and sanitized after use to prevent spread of bacteria and other pathogen। जैसे आप लोगों को ये ऊपर एग्जांपल दे दिया कटिंग बोर्ड की। There are specific methods for cleaning and sanitizing different type of equipment। उसको देख लेते हैं। Steps for cleaning and sanitizing food contact surfaces। सबसे पहला स्टेप, remove food debris। Number 2, clean with hot water, soapy water। Number 3, रिंस विद क्लीन वाटर। ये इसकी एग्जांपल भी आगे मैंने अटैच कर दी है कि आप लोगों ने जब भी क्लीनिंग करनी है और सैनिटाइजिंग फूड कॉन्टैक्ट सर्फेसिस की तो वो कैसे करनी है। स्क्रैप ऑफ, सबसे पहले लेफ्ट ओवर जो भी है फूड आपने वहाँ पे प्रिपेयर किया, वहाँ पे फूड के कुछ पार्टिकल चिपके रह गए हैं, उसको आपने स्क्रैप कर लेना स्क्रैपर के साथ। पैन्स को साफ कर लेना, सर्फेसिस को स्क्रैप। अब सर्फेस, पैन और यूटेंसिल्स आपने स्क्रैप ऑफ कर ली। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यूज डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर टू क्लीन कटिंग बोर्ड, नाइव्स एंड काउंटर टॉप्स। क्या किया आपने? डिटर्जेंट को और गर्म पानी को इस्तेमाल किया कटिंग बोर्ड को, छुरियों को और काउंटर टॉप्स जो सर्फेसिस हैं उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, रिंस द सर्फेस और यूटेंसिल्स टू रिमूव डिटर्जेंट। अब आपने क्या किया जी, उसको डिटर्जेंट के जो डिटर्जेंट है उसको आपने रिंस कर दिया, उसको धो दिया। अब चौथा स्टेप क्या है? सैनिटाइज करना है। यूज सैनिटाइज सोल्यूशन और हीट इन एग्जांपल इन अ डिशवॉशर टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैनिटाइजिंग का आपको पहले ही बता दिया कि एक ही पर्पज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने किल करना है। नेक्स्ट और लास्ट, फिफ्थ बेस्ट, अलाउ टू एयर ड्राई। अब आपने क्या करना है जी, एयर के साथ जो है उसको बिल्कुल, या तो उसको लास्ट स्टेप क्या है? अलाउ टू एयर ड्राई। डू नॉट वाइप विद द टॉवल। टॉवल के साथ कभी भी आपने यूटेंसिल्स को, जो भी आप लोग यूटेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो किचन में, रेस्टोरेंट में, फूड पॉइंट में, उसको टॉवल के साथ कभी भी क्लीन ना करें, उसको वाइप आउट ना करें। उससे क्या होगा? लेट द इक्विपमेंट ड्राई, एयर ड्राई। इक्विपमेंट को आराम से एयर में ड्राई होने दें, या उसको आप लोगों के पास एयर ड्रायर है जिससे आप लोग जो है उसको ड्राई कर सको तो उसके साथ उसको ड्राई करें। इससे क्या होगा? क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग मशीन, जिसको आप लोग डिशवॉशर भी कहते हो। कमर्शियल डिशवॉशर, मैनी फूड एस्टेब्लिशमेंट यूज कमर्शियल डिशवॉशर टू इंश्योर यूटेंसिल dishes and other food contact surfaces are properly clean and sanitized. Commercial dishwasher have set temperature control to sanitize is effective. हाई टेम्परेचर मशीन है और दूसरी लो टेम्परेचर मशीन है। हाई टेम्परेचर मशीन में जो टेम्परेचर है वो 82 डिग्री सेल्सियस है, और लो टेम्परेचर में जो मशीन है उसमें हमारे पास 60
डिग्री सेल्सियस तक वार्म वाटर होता है और उसके साथ हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं जिसमें क्लोरीन और आयोडीन आ जाता है। डिश वॉशर एक मशीन है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी डिशेस वगैरह को डाल देते हो, उसमें उधर से गर्म पानी आ रहा होता है, साथ जो है वो सैनिटाइज़र आ रहा होता है, क्लीनिंग केमिकल्स आ रहे होते हैं, तो वो जो है आप लोगों को बिल्कुल डिश वगैरह को वॉश करके दे देता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने 82 डिग्री सेल्सियस बात को यकीनी बनाना है कि जो हॉट वाटर हो 82 डिग्री सेल्सियस हो, ताकि सैनिटाइजेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, मैनुअल क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड। अब ये आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। डिश वॉशर हर फूड प्रीमिसेस में, हर रेस्टोरेंट में, हर फूड पॉइंट वालों के पास नहीं होता। आप आमतौर के ऊपर हाथों से ही वो बर्तन वगैरह धो रहे होते हो, तो ये आप लोगों के लिए है कि 3 स्टेप है, 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड इसको कहते हैं, 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड। इसके ज़रिए आप लोगों ने क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग कैसे करनी है इसका आपको पता होना चाहिए। जब भी आप लोगों ने डिश वॉशिंग करनी है, यूटेंसिल्स वॉशिंग करनी है, इक्विपमेंट वॉशिंग करनी है, तो आपने इसको फॉलो करना है। इन सम किचन और स्मॉलर एस्टेब्लिशमेंट फूड हैंडल यूजेज 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड टू क्लीन सैनिटाइज यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट बाय हैंड। दिस मेथड अलाउ सिस्टमेटिक अप्रोच। इसके 3 स्टेप है, उसको वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास है वॉशिंग। वॉश इक्विपमेंट इन हॉट सोपी वाटर टू रिमूव फूड डेब्रिज। जो जमा हुआ खाना है, जो चिपके हुए फूड के पार्टिकल्स हैं यूटेंसिल्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ, डिशेस के साथ, उसको आपने क्या करना है जी, हॉट और सोपी वाटर के साथ उसको रिमूव कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, रिंस द आइटम विद क्लीनर रिमूव सोप। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्लीन वाटर के साथ उसको रिमूव कर देना है सोप का जो पार्टिकल्स हो, यानी साबुन को आपने उतार देना है जिस साबुन ने पहले फूड डेब्रिज उतारी है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, इमर्स आइटम इन सैनिटाइजिंग सोल्यूशन सच एज ब्लीच आर यूज हॉट वाटर एट लीस्ट 75 डिग्री सेल्सियस। तीसरा स्टेप ये सैनिटाइजिंग हो गया कि आपने सैनिटाइज करने के लिए या तो आपने हॉट वाटर यूज़ कर लो या आप लोग ब्लीच वगैरह यूज़ कर लो। हॉट वाटर जो है वो यूज़ करो तो उसका टेम्परेचर 75 तक आप लोगों ने रखना है, तभी जो है वो सैनिटाइज होंगी डिशेज, अदरवाइज नहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड। अब इसकी एग्जाम्पल है, अ फूड हैंडल डिश वॉशेज dirty pots and pans in the first sink with hot soap water, rinse them in the second sink with clean water and then sanitize them in the third sink by soaking them in a chlorine solution. After sanitizing, the pans are left to air dry before being put back into यूज़। सबसे पहले अगर आप लोग बर्तन धो रहे हो किसी भी फूड प्रीमिसेस में, या आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, कोई भी वर्कर जो है बर्तन धो रहा है, आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपने इस बात को इंश्योर करना है कि वर्कर जो है वो क्या करे, सबसे पहले हॉट सोपी वाटर के साथ जो है बर्तन को धोए, पैंस वगैरह को धोए, उसके बाद सेकंड सिंक में चला जाए। 3 सिंक आपने बनवा के देने हैं जब भी कोई भी किचन जिसमें बर्तन वगैरह धो रहे हैं। दूसरे सिंक में चला जाए, उसमें क्या करना है, उसमें उसने क्लीन वाटर के साथ उसको धोए और फिर उसको सैनिटाइज करे। क्लीन वाटर के साथ धोएगा, उसके साथ जो सोप वगैरह लगा है वो उतर जाएगा। जो थर्ड और लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या करना है, जो पैंस वगैरह होंगे, जो बर्तन वगैरह होंगे, जो यूटेंसिल्स होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, उसको क्या करना है, सोक कर देना है क्लोरीन सोल्यूशन में। फिर बाद में उसको क्लीन करके साफ़ करके उसको कहाँ पे रख देना है आप लोगों ने, एयर में ड्राई होने के लिए। तो ये इसकी एग्जांपल भी मैं साथ साथ एक एग्जांपल मैं लाजमी इंक्लूड करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब कॉमन सैनिटाइजिंग मेथड, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन सैनिटाइजिंग मेथड कौन कौन से हैं। मेथड नंबर 1 केमिकल सैनिटाइजर, मेथड नंबर 2 हीट सैनिटाइजिंग, स्टीम सैनिटाइजिंग और अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग सैनिटाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट मेथड केमिकल्स के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, क्लोरीन, आयोडीन, क्वाटरी अमोनियम। ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये केमिकल्स, अगर आप लोग केमिकल्स यूज़ करते हो केमिकल यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों ने हॉट वाटर यूज़ करना है आप लोग हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो, अगर आपने यूवी लाइट यूज़ करनी है वो कर सकते हो। हॉट वाटर अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो उसमें क्या होगा, आपने 75 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम उसका टेम्परेचर होना चाहिए गर्म पानी का। उसके बाद स्टीम जो होती है, स्टीम का टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है 100 से ऊपर होता है। तो स्टीम भी आप लोग सैनिटाइजिंग करने के लिए लाजिम इंडस्ट्रियल जो यूनिट होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं स्टीम को भी। अच्छा, अगर आप लोग ना केमिकल यूज़ करना चाहते हो, ना हॉट वाटर ना स्टीम, तो आप लोग यूवी लाइट को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काम तीनों का ही एक है कि काम एक ही है कि बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप लोगों ने किल करना है। नेक्स्ट चलते हैं यूज़ केमिकल सैनिटाइज़र, कि केमिकल सैनिटाइज़र कौन कौन से हैं और उसको आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है। केमिकल सैनिटाइजर आर कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन इन्वायरमेंट। दीज सैनिटाइजर्स मस्ट बी यूज्ड इन प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड फूड हैंडल शुड बी ट्रेंड ऑन देयर सेफ यूज टू अवॉइड कंटेमिनेशन और हार्म।
वर्कर को पता होना चाहिए कि मैंने इसकी कितनी कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन जो है वो इस्तेमाल करना जो है, जैसे अब सर्फ है, सर्फ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बर्तन वगैरह लोग उससे धोते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है, सर्फ बर्तनों से नहीं उतरता, ठीक है, नहीं होता। इवन आप लोगों के हाथों के लगा रहा है तो वो बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो बर्तन जो है वो तेज़ी से धोए जा रहे होते हैं, सर्फ उससे नहीं उतरता। जो भी उसमें खाना खाएगा वो क्या होगा, वो बीमार बंदा हो जाएगा, उसकी बॉडी में केमिकल चले जाएंगे। अच्छा, केमिकल, टाइप ऑफ केमिकल सैनिटाइजर, सबसे पहले अपने पास क्लोरीना आ जाता है। इसकी रिकमेंडेशन कंसंट्रेशन है जी 5 से 100 ppm, बोतल के ऊपर लिखी होती है। आपने वही बोतल लेनी है जिसकी 5 से 100 ppm तक हो। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जिसकी 200 से 400 तक हो। आयोडीन 12 से 25 तक, ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है। काम सबका एक क्या है कि बैक्टीरिया को, वायरसेस को और सरफेसेस को क्लीन करना। ये क्या है जी, क्लोरीन इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरिया, इनएक्सपेंसिव और फास्ट एक्टिंग है, ये इनएक्सपेंसिव है। अब अमोनियम कंपाउंड्स का, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है, उसका क्या फ़ायदा है, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, यूज्ड फॉर नॉन पोरस सर्फेसेज। ये नॉन पोरस सर्फेसेज के लिए, जिसमें ऐसी सर्फेसेज जिसमें पोर्स वगैरह नहीं होते, सुराख वगैरह नहीं होते छोटे छोटे, उनके लिए बड़ा रोल अच्छा प्ले करता है। उसके बाद आयोडीन है। आयोडीन क्या है, गुड फॉर फूड कॉन्टैक्ट सर्फेसेज बट मे स्टेन इक्विपमेंट्स। कहता है जो आयोडीन है वो सरफेस के लिए, सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए बड़ी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जो है अपने स्टेन जो है वो छोड़ जाती है, अपने निशान छोड़ जाती है। जैसे आप लोगों के पास पायोडीन होती है, ठीक है, वो हाथों को लगे तो क्या होता है जी, उसके निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही कहता है इस बर्तनों के ऊपर जो है, जो यूटेंसिल्स होंगे, जो सर्फेसेज होंगे, काउंटर टॉप्स होंगे, उसके ऊपर आयोडीन के निशान पड़ जाएंगे। अच्छा, आगे इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अ रेस्टोरेंट यूजेस क्लोरीन सैनिटाइजर बट डज नॉट dilute it properly, making the concentration too weak. As a result, the solution does not effectively kill bacteria on kitchen surfaces, leading to potential contamination risk. एक रेस्टोरेंट का वर्कर है, अब उसको नहीं पता कि क्लोरीन को जो है वो कैसे डिल्यूट करना है, कितनी इसकी कंसंट्रेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उस क्लोरीन को इस्तेमाल करेगा उसको पता नहीं होगा, उसको ट्रेन नहीं किया होगा। सो यहाँ पे जो फील्ड लिखने का पर्पज़ एक ही है कि आपको पता हो कि कितनी ppm की जो है, कितनी कंसंट्रेशन की आयोडीन, क्लोरीन, अमोनियम जो है वो इस्तेमाल होनी है, जो कि बैक्टीरिया को किल करेगी। अगर कम इसकी कंसंट्रेशन होगी तो फिर वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा जी, कंटेमिनेशन के रिस्क बढ़ जाएगा। अब क्लीनिंग शेड्यूल की हम लोग बात कर लेते हैं जी। एस्टेब्लिशिंग क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग शेड्यूल helps maintain food safety by ensuring all areas of food establishment are clean regularly. Cleaning schedule outline what needs to be clean, how often and by whom. This prevents areas from being overlooked, especially those that may not be cleaned daily but are critical to food safety, such as storage, shelves, equipments or walls. समझ रहे हो मेरी बात को। ये एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ क्लीनिंग शेड्यूल फॉर रेस्टोरेंट एरिया, काउंटर टॉप्स एंड फूड प्रिपरेशन एरियाज जो हैं, नंबर 1, कटिंग बोर्ड्स नंबर 2, रेफ्रिजरेटर नंबर 3, फ्लोर नंबर 4, हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेज नंबर 5। ये क्या है, ये क्लीनिंग शेड्यूल है, आपने भी इसी तरह का बनाना है। चीज़ें जो है वो कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। काउंटर टॉप और फूड प्रिपरेशन, आप लोगों ने हर इस्तेमाल के बाद उसको साफ़ करना है। कटिंग बोर्ड को भी इस्तेमाल के बाद आप लोगों ने साफ़ करना है। रेफ्रिजरेटर को वीकली आप लोगों ने साफ़ करना है। फ्लोर को डेली आप लोगों ने साफ़ करना है। हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेज जिसमें डोर हैंडल, लाइट, स्विचेस आ जाते हैं, उसको भी आप लोगों ने डेली जो है वो क्लीन करना है। स्विचेस को आमतौर के ऊपर लोग जो है वो क्लीन नहीं करते, जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं उसको भी क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, हैंडल गंदे होते हैं। लोग जो वर्कर्स होते हैं, जो फूड हैंडलर होते हैं, वही हाथ जो है वो हैंडल्स को लगा रहे होते हैं, वही फूड को लगा रहे होते हैं, जिससे फूड कंटेमिनेट होता है, फूड ख़राब होता है, जो उसको खाते हैं वो बीमार होता है। नेक्स्ट मेथड क्या है, वाइप डाउन विद डिटर्जेंट एंड रिंस एंड सैनिटाइज, वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। तीनों में काम ही एक होना है कि आप लोगों ने क्लीन करना है, वॉश करना है, रिंस करना है, डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है और उसको सैनिटाइज कर देना है, बस ये चीज़ है। अच्छा, काउंटर टॉप्स का रिस्पॉन्सिबल बंदा जो होना है वो शेफ़ या फूड हैंडल है। शेफ़ या फूड हैंडल, क्लीनिंग स्टाफ, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्लोर हो गया या कॉन्टैक्ट सर्फेसिस हो गए, वो क्लीनिंग स्टाफ ने। लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें काउंटर टॉप्स, फूड प्रिपरेशन एरिया आ जाता है और कटिंग बोर्ड, इसको शेफ़ ने और फूड हैंडलर ने इसको कंट्रोल करना होता है। आप लोग जो ग्रेजुएट हो, आप लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। पता होगा तो मॉनिटरिंग करोगे ना, जब पता ही नहीं है तो क्या मॉनिटरिंग करोगे। उसके बाद आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं डीप क्लीनिंग की।
अब आपने सिंपल क्लीनिंग कर दी, अब ये डीप क्लीनिंग क्या है इसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। डीप क्लीनिंग है, अब सिंपल क्लीनिंग में आपने क्या किया जी, फ्रीज़र की सरफेस साफ़ कर दी, फ्रीज़र को अंदर से साफ़ कर दिया। क्या आपने फ्रीज़र को पीछे से साफ़ किया? क्या फ्रीज़र को आगे करके उसके नीचे से सफाई की? नहीं की। तो वो जो है उसके वॉल्स वगैरह को, यानी फ्रायर है तो उसको डीप फ्रायर जो होते हैं उसके वॉल्स को, उसके वेंट्स को साफ़ करना। पाइप है तो पाइप को अंदर से साफ़ करना। जो सरफेस है, सरफेस से नीचे जो है जो जाले वगैरह लगे होते हैं, जो कॉबवेब्स लगे होते हैं, उसको क्लीन करना। ये क्या है? ये डीप क्लीनिंग है, जहाँ के ऊपर आमतौर के ऊपर रेगुलरली आप सफाई नहीं करते, कभी कभार उसकी आमतौर के ऊपर डीप क्लीनिंग जो है वो डेली नहीं की जाती, इसको वीकली या मंथली ही परफॉर्म किया जाता है। उसकी वजह ये है कि डीप क्लीनिंग में आप लोगों को एक एक अप्लायंस को, एक एक इंस्ट्रूमेंट को खोल के अंदर से साफ़ करना होता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसमें है क्या चीज़। इन एडिशन टू डेली एंड रूटीन क्लीनिंग, अ मोर थॉरो deep cleaning is sometimes required to maintain a high standard of hygiene. This involve cleaning areas that are not usually cleaned daily. ऐसे एरिया जो डेली क्लीन नहीं हम लोग करते, बट may accumulate dust, food particle, grease or other contaminants over time such as vents. vents में ज़ाहिर है जम जाती हैं चीज़ें, फूड पार्टिकल्स जम जाता है, ग्रीस जम जाती हैं, अदर कंटेमिनेट डस्ट वगैरह जो है वो जम जाती हैं वॉल्स में, वेंट्स में, डीप फ्रायर्स में और बिहाइंड लार्ज अप्लायंस जैसे कि फ्रीज़र वगैरह है, आप लोगों के स्टोव वगैरह हैं, तो इसके टेबल वगैरह के पीछे भी जो है गंद वगैरह पड़ा होता है, तो उसको साफ़ करना, हर चीज़ को पीछे हटा के, हर चीज़ को उठा के, खोल के, इसको कहते हैं डीप क्लीनिंग। इसकी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। डीप क्लीनिंग एग्जांपल, ओवन, रिमूव बेक्ड और ग्रीस, क्लीन रैक्स एंड ट्रेज एंड सैनिटाइज। क्या करना है जी? ओवन की जो ट्रेज हैं उसको क्लीन करना है, जो रैक्स हैं उसको क्लीन करना है, जो ग्रीस लगी हुई है उसको आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ करना है। अब नेक्स्ट है वेंटिलेशन हुड्स। वेंटिलेशन की जो हुड होती हैं, जो पंखों के ऊपर लगी होती हैं, जो एग्जॉस्ट फैन होती हैं, उसको आप लोगों ने क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टोरेज रूम, एम्प्टी क्लीन शेल्व्स एंड मोप फ्लोर्स टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट एक्युमुलेशन। आमतौर के ऊपर होता है ये जो खाली सर्फेसिस होते हैं, जिन सर्फेसिस के ऊपर कोई आपने चीज़ नहीं रखी होती, उसको हम लोग साफ़ नहीं करते। लेकिन अगर आप लोग डीप क्लीन कर रहे हैं तो फिर आपने कोई भी ऐसी नुक्कड़, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कंटेमिनेटेड मटेरियल हो या हो सकता हो, उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल क्लीन करना है। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल एंड क्लीनिंग। इफेक्टिव क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस आर आल्सो क्रिटिकल फॉर पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट सच एज रोडेंट्स and insects or attractive food residue, dust and waste. A clean environment help to reduce the risk of infestation. ऐसे ही है, पेस्ट का क्लीनिंग के साथ डायरेक्टली उसका लिंक होता है। पेस्ट जो होते हैं, जैसे आप लोगों के पास रोडेंट्स हैं, जो माइस हैं, चूहे वगैरह हैं आप लोगों के पास, वो क्या करते हैं, जिस फूड के ऊपर भी अटैक करते हैं उसके ऊपर अपना यूरिन जो है उसको एक्यूमुलेट करते हैं, अपनी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो फीसेस होती हैं, वो फूड के ऊपर करते हैं, तो उससे क्या होता है, फूड कंटेमिनेट हो जाता है। ऐसे ही इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स एक तो फूड को खा के उसको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा उनके जो बाकियात होते हैं, जो उनकी डेब्रीज होती हैं, जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो फूड को स्पॉइल करते हैं, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव पेस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग IPM को यूज़ करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसके लिए हम लोग इंसेक्ट किलर लगाते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, चूहे वगैरह के लिए हम लोग पिंजरे वगैरह लगाते हैं, ग्लू बोर्ड वगैरह लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी क्लीन लाइनस को प्रीमिसेस में जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। प्रिवेंटिव पेस्ट कंट्रोल मेजर, स्टोर फूड प्रॉपरली, कीप फूड इन सील कंटेनर एंड ऑफ द फ्लोर, चेंज इधर चेंज फर्श से ऊपर और दीवार से भी चेंज दूर, ये आप लोगों ने स्टोर करना है और उसको सील कर देना है कंटेनर में। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, आपने वेस्ट को है जो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। जो आपको लोगों के पास बिन्स होंगे, जो कचरे वाले डब्बे होंगे, एक तो वो क्लोज होने चाहिए और डेली वो खाली होने चाहिए, जैसे ही वो फिल हो उसको खाली करें, ये नहीं कि उसमें जो है वो आप लोगों का वेस्ट मटेरियल पड़ा रहे। क्लीन स्पिल्स इमीडिएटली, डू नॉट अलाउ फूड और लिक्विड टू रिमेन ऑन फ्लोर और सर्फेसिस एज दिस अट्रैक्ट पेस्ट। जैसे ही आप लोगों का कोई चीज़ नीचे स्पिल ऑफ हो, जैसे आप लोगों की केचप गिरी है, जैसे आप लोगों का मायोनीज गिरा, उसको फौरी से साफ़ करो। हर जो सील एंट्री पॉइंट्स, हर जो क्रैक्स है, हर जो होल है, उसको आप लोगों ने क्लोज कर देना। उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह जो होंगे, रोडेंट्स वगैरह होंगे, उसकी फूड प्रीमिसेस आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। नीचे यहाँ पे के ऊपर समरी लिखी हुई है। समरी क्या है क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, क्लीन एंड सैनिटाइज सर्विसेज एंड इक्विपमेंट आफ्टर एवरी यूज ऑफ एज नीडेड, नंबर 1। नंबर 2, सैनिटाइजर कंसंट्रेशन, आपने सैनिटाइजर की कंसंट्रेशन को जहन में रखना है। जो आप लोगों को बताया कितने ppm आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, उससे कम
नहीं इस्तेमाल करना है। उससे काम करेंगे बैक्टीरिया किल नहीं होगा, फूड को स्पॉइल करेगा, जो बंदा खाएगा उसको बीमार करेगा। सैनिटाइजिंग मेथड जो थे, आप लोगों को केमिकल सैनिटाइजर के तौर के बारे में बताया था। हीट के जरिए आप लोगों ने सैनिटाइजिंग कैसे करनी है, जो 75 डिग्री सेल्सियस तक आपने किसी भी चीज़ को, वाटर जो है, हीट जो होता है, वाटर हीटेड वाटर 75 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जिसके साथ आप लोग क्लीनिंग करो और स्टीम को आप लोग इस्तेमाल करो बैक्टीरिया को किल करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने इसको टॉवल वगैरह के लिए वाइप ऑफ नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने एयर ड्रायर जो है वो नेचुरली जो एयर है उसमें रख के इसको ड्राई करना है, या आप लोग एयर ड्रायर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्लीनिंग शेड्यूल जो है वो बनाएं, ताकि आप लोगों की रेगुलर और डेली क्लीनिंग हो सके, और इस क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, जो इसके तरीकाकार हैं, उसको आप अपनी फूड प्रीमिसेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। इफेक्टिव क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग आर फंडामेंटल इन प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन एंड मेंटेनिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही आप लोगों को पहले बता दिया मैंने कि क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के बगैर फूड सेफ्टी क्या है, ज़ीरो है। ये वर्ड लिख लो आप लोग। ये कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना और फूड सेफ्टी को स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उसके लिए क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग जो है वो एक मेन पिलर है। प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, यूज ऑफ द राइट क्लीनिंग मेथड्स एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजिंग ऑफ द सर्विस इक्विपमेंट्स इंश्योर अ सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर फूड प्रिपरेशन। डिपेंड करता है, आपने हाइजीन की प्रॉपर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है, राइट क्लीनिंग मेथड जो है उसको यूज़ करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कौन सा केमिकल जो है वो मैंने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, जो आप लोगों को ऊपर बता दिया गया है। 3 केमिकल बताए हैं आप लोगों को, क्वार्टरी अमोनियम बताया है, आप लोगों को क्लोरीन बताया और आयोडीन बताया, उसकी कंसंट्रेशन बताई है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजिंग ऑफ द सर्विसेज एंड इक्विपमेंट इंश्योर एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर फूड प्रिपरेशन।